तो देखिए ये प्रतिक्रिया आप सुन रहे थे। वापस से गणेश का रुख कर लेते हैं। गणेश, देखिए वापस से उस सवाल पर वापस आते हुए देखिए पहले तो धक्का मुक्की होती है, इसके बाद सियासत होती है, आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो जाता है। लेकिन इस बीच एक सवाल ये कि सदन के भीतर इस तरीके की तस्वीर निकलकर सामने आना लोगों पर क्या प्रभाव इसका पड़ेगा, लोग इसे कैसे ले रहे होंगे? देखिए किस तरीके से अगर मैं बात करूं, सदन के अंदर चर्चा होती है, विकास की बात होती है, लेकिन आज इस तरीके से तस्वीर देखने को मिली, कभी किसी ने इस तरीके से तस्वीर सदन के अंदर नहीं देखी होगी। हमने जो तमाम माननीय आए, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, प्रहलाद जोशी हो, ब्रह्मतारी महताब हो जो कई बार के सांसद हो, या जो पहली बार सांसद बने रमेश अवस्थी हो या संबित पात्रा हो, सभी से हमने एक ही सवाल पूछा, क्या इस तरीके से तस्वीर सदन में प्रदर्शन, फिर धक्का मुक्की और माननीय के चोट? तो उन्होंने कहा आज तक हमने सदन के अंदर तस्वीर नहीं देखी। एक माननीय का व्यवहार किस तरीके से होना चाहिए, उन्हें अपने इस व्यवहार को भी बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि माननीय को पूरा देश देख रहा होता है, उनके ऊपर जिम्मेदारी पूरे देश की होती है, अपने क्षेत्र के अलावा पूरे देश की भी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आज जिस तरीके से जो पूरी घटना हुई है, सभी का साफ तौर से कहना था पूरी तरीके से शर्मसार करने वाली घटना है। आज जिस तरीके से प्रताप सारंगी अस्पताल में भर्ती है और उनका कई इलाज चल रहा है, उनके चोट टाके लगे पड़े हुए और लगातार यहाँ पर बीजेपी के तमाम नेता उनको देखने के लिए पहुंच रहे हैं और साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से जो घटना हुई है, आज हमें शर्म आ रही है कि किस तरीके से एक माननीय का सदन के अंदर व्यवहार होता है। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि एक माननीय का इस तरीके से व्यवहार होगा। बीजेपी के जो दो नेता हैं, चाहे प्रताप सारंगी हो या मुकेश राजपूत, दोनों इस समय अस्पताल के अंदर भर्ती है, उनका यहाँ पर उपचार चल रहा है और अलग अलग बीजेपी के नेता या सहयोगी दल के नेता है, उनका लगातार आने का सिलसिला जारी है, उनसे मुलाकात कर रहे हैं, डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल उनका उपचार चल रहा है। जहां तक अगर मैं टीके की बात करूं, किस तरीके से बात करूं कि तो प्रताप सारंगी को किस तरीके से चोट लगी है, तो उनके जो तमाम नेता सहयोगी थे उनका साफ तौर से कहना है कि गंभीर उनकी चोट है और तमाम लोग हम लगातार डॉक्टरों की निगरानी में फिलहाल हो। जी बिल्कुल गणेश, आप वहां से तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं, सागर भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कैसी है हालत? अभी ठीक है, लेकिन उनके सर में चोट लगी हुई है, जिसका सीटी स्कैन अभी होगा और एक्सरे होगा। उसके बाद उनके सर की स्थिति पता चलेगी कि वास्तव उनकी सर की स्थिति क्या है, वो सीटी स्कैन के बाद ही पता चलेगी। अभी फिलहाल जिस तरह से प्रताप सारंगी का नाम सबसे पहले आया, उनकी हालत कैसी है? क्योंकि काफ़ी खून भी निकला उनके माथे। अभी उनकी हालत वहाँ डॉक्टरों ने अभी मिलने से मना किया है, लेकिन क्योंकि उन्होंने कहा कि जब उनके भी सर में चोट आई है, उनका भी सीटी स्कैन और एक्सरे होगा, उसके बाद ही पता चलेगा। ये तो कांग्रेस की बौखलाहट है। बताइए, एक तरफ आप अम्बेडकर को लेकर आप कर रहे हो और आप जिक्र कर रहे हैं कि आप माफी मांगिए, फिर उसके बाद इस तरह की बातें धक्का मुक्की करना कहां तक शोभा देता है, वो भी सदन के अंदर गरिमामयी पद पर बैठे हुए राहुल गांधी। देखिए, आप पत्रकारिता में हैं, काफ़ी दिनों से पत्रकारिता कर रहे हैं, मुझे लगता है ये पूरा देश देख रहा है। मैंने तो अपने जीवन में इस तरीके की घटना नहीं न देखी न सुनी, और मुझे लगता है कि आपने भी नहीं सुनी होगी कि किस तरीके से एक नेता प्रतिपक्ष इस तरीके की गुंडागर्दी के अंदाज में संसद में घुसता है। ये गुंडागर्दी के अंदाज अपने साथियों के साथ सबको धक्का मुक्की करते हुए अंदर घुसता है। अगर राहुल गांधी चाहते, उनको संसद में जाने से किसने रोका? अगर वो चाहते तो साइड में भी निकल सकते थे, अगर चाहते साधारण तरीके से निकल सकते थे। और राहुल गांधी अब कह रहे हैं कि उनके सांसदों को धक्का दिया। राहुल गांधी सीसीटीवी फुटेज में दिखाएंगे हमारे किसी भी सांसद ने उनको किसी सांसद को धक्का दिया। अगर धक्का दिया होता तो वो भी गिरे होते, उनके भी चोट लगी होती। ऐसा नहीं कि हमारा संख्या बल कम था, हमारा संख्या बल तो बहुत था, उनसे ज़्यादा। उसके बाद भी हमने किसी भी सांसद को न रोका, उनको अंदर जाने दिया। और लेकिन वो पूरी तरह से गुंडागर्दी करते, धक्का मुक्की करते हुए संसद में घुस रहे थे। अगर वो चाहते तो थोड़ी देर बाद भी जा सकते थे, जैसा कि प्रियंका गांधी जी बाद में गई तो वो भी जा सकते थे। लेकिन उनको दिखाना था, उनको हमने गुंडागर्दी का जो अंदाज दिखाना था, उनको दिखाना। और पूरा देश देख रहा है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी के नाम पर किस तरीके से राजनीति कर रहे हैं वो, और किस तरीके से गुंडागर्दी कर रहे हैं, ये पूरा देश देख रहा है। इसका जवाब देश की जनता देगी। घटना इतनी ज़्यादा निंदनीय है, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। देखिए, बीजेपी के सांसद लाइव थे आरएमएल हॉस्पिटल में, जिनको आपने सुना, ये खुद वहां पर मौजूद थे जहां पर धक्का मुक्की की गई बीजेपी के नेताओं के साथ। मुकेश राजपूत जिन्हें आईसीयू में एडमिट किया गया। बात करें प्रताप सारंगी की, उनकी भी तबीयत देखिए काफी खराब है उनका। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, राहुल गांधी के खिलाफ केस दर्ज कराएंगे बीजेपी सांसद। ये इस वक्त बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सांसद बांसुरी स्वराज दर्ज कराएंगे एफआईआर। तो देखिए ये जानकारी यहाँ पर मिल रही है धक्का मुक्की को लेकर के, जिस तरीके से तस्वीर सामने आई सदन के भीतर से। और प्रताप सारंगी इस दौरान घायल हुए, उन्हें फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुकेश राजपूत को लेकर के जानकारी मिली और अब यहाँ पर देखिए बीजेपी ने भी मोर्चा खोल दिया है इनके खिलाफ और कहा है कि अब इसको लेकर के बाकायदा केस भी दर्ज करवाया जाएगा। बीजेपी के सांसद जाएंगे और केस दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे। राहुल गांधी
के खिलाफ यहाँ पर केस दर्ज करवाएंगे। सांसद बांसुरी स्वराज खुद यहाँ पर जो एफआईआर है वो दर्ज कराएंगी, ये भी बात निकल करके सामने आ रही है। तो बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। जो कुछ ये तस्वीर इस वक्त आप देख पा रहे हैं, जो कुछ यहाँ पर हुआ, धक्का मुक्की की, आखिर ये सियासत आन कैसे पड़ी, किस तरीके से यहाँ पर ये सियासत आ गई, आकर इस स्तर पर खड़े हो चुकी है जहां पर अब जुबानी तीर भी छोड़े जा रहे हैं। आरोप प्रत्यारोप का दौर खुल चुका है और यहां पर इस तरीके से सदन की गरिमा तार तार की गई है। बीजेपी आरोप लगा रही है और अब सांसद बांसुरी स्वराज भी एफआईआर दर्ज करवाएगी। तो ये भी जानकारी निकल करके सामने आ रही है। राहुल गांधी ने धक्का मारा क्या, ये बड़ा सवाल। सागर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं, सागर का रुख कर लेते हैं। सागर, आप बातचीत कर रहे थे तमाम सांसदों से और खासतौर पर अगर बात करें बीजेपी की, तो बीजेपी अब मोर्चा खोल चुकी है और ये भी जानकारी मिल रही है कि अब एफआईआर भी दर्ज करवाएगी, यानी कि कानूनी रूप से कार्रवाई करवाने को लेकर के भी बीजेपी आगे बढ़ रही है। मैं काम छोड़ दूंगी, बोलो। देखिए बिल्कुल रितु, अगर हम बात करें बीजेपी के सांसद रमेश अवस्थी को, आपने सुना उन्होंने जिस तरह से जिक्र किया कि वो यहां पर आप देखिए आगे एफआईआर भी दर्ज कराएंगे, केस भी करेंगे, लेकिन वो खुद वहां पर मौजूद थे। मुकेश राजपूत को देखिए चोट आई है, रमेश अवस्थी भी उनसे मिलकर आ रहे हैं। रमेश अवस्थी प्रताप सारंगी से भी मुलाकात की है। अभी फिलहाल उनकी जो सेहत है खतरे के बाहर तो बताई जा रही है, लेकिन राहुल गांधी ने जिस तरह से आज देखिए सदन के अंदर और गरिमामय पद कर बैठते हुए इस तरह के उन्होंने कृत्य को किया, वाकई में काफी निंदनीय है। बीजेपी चौतरफा इस समय कांग्रेस को घेर रही है। आरएमएल हॉस्पिटल की तस्वीर आपको दिखा दूं, एक आवश्यक तस्वीर आप दिखाइए। यहां पर तमाम मीडिया कर्मियों की भीड़ लगी हुई, तमाम लगातार बीजेपी के सांसद नेता इस समय पहुंच रहे हैं मुलाकात के लिए। चाहे मुकेश राजपूत की बात करें, चाहे प्रताप सारंगी की बात करें, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो कांग्रेस कहती है कि हम महिलाओं का सम्मान करते हैं, आखिर महिला का सम्मान करने वाले राहुल गांधी क्यों आज जब धक्का मुक्की चल रही थी वहां पर? लेकिन सागर, यहाँ तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई धक्का मुक्की हमने की नहीं, मुझे तो रोकने की कोशिश हो रही थी और रोकने की कोशिश हो रही थी, इसलिए ऐसा हो गया। गणेश हमारे साथ हैं। गणेश, यहाँ जो बीजेपी आरोप लगा रही है राहुल गांधी पर, राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि मुझे रोकने की कोशिश की गई। देखिए, पहली बात ये समझ लीजिए, जिस जगह पर प्रदर्शन हो रहा था, जब बीजेपी के जो तमाम जो सांसद आ रहे हैं, अभी प्रताप सारंगी हो या मुकेश राजपूत हो, मुलाकात करने के लिए जो पहुंच रहे हैं, हमने उनसे जब ये सवाल पूछा तो उनका साफ तौर से एक बात शब्द में कहना था कि जिस मकर द्वार पर जो प्रदर्शन हो रहा था, लोकसभा के जो नेता अध्यक्ष जो उनका लगातार उनका ये कहना था कि उस द्वार पर प्रदर्शन ना किया जाए, जो माननीय है उन्हें सदन में आने दिया जाए, उनके रास्ता को बाधित ना किया जाए। साथ ही साफ तौर से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो आज ये घटना घटित है पूरी तरीके से शर्मसार है। एक माननीय का व्यवहार सदन में किस तरीके से रहना चाहिए और सदन के बाहर किस तरीके से रहना चाहिए, इस एक माननीय को पता होना चाहिए। यानी अब पूरी तरीके से राहुल गांधी चौतरफा घिरते हुए नजर आ रहे हैं और साफ तौर से जिस तरीके से आज जो घटना घटित हुई सदन के अंदर, अब राहुल गांधी के ऊपर पूरी तरीके से जो सत्ता पक्ष वो पूरी तरीके से हमलावर हो गए और सवाल उन्हीं पर खड़ा कर रही है। क्योंकि जिस तरीके से वो कह रहे थे कि सदन में उनकी बातें बोलनी नहीं आती है, सदन में अंबेडकर साहब का अपमान हुआ है, तो अब जिस तरीके से प्रदर्शन के दौरान जिस तरीके से जो उनका व्यवहार हुआ है, आज पूरी तरीके से शर्मसार हुआ है। बीजेपी लगातार अब उन पर निशाना साध रही है और साफ तौर से कह रही है जिस जगह पर प्रदर्शन कर रहे थे उस जगह पर तो प्रदर्शन की अनुमति भी नहीं थी और माननीय का जो रास्ता है सदन के अंदर गणेश, और इस बीच यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो चुका है। सुनवा देते हैं दर्शकों को। निशिकांत दुबे क्या कुछ कह रहे हैं, क्या कुछ आरोप वो लगा रहे हैं?